आप सभी का आज की इस क्लास में स्वागत है। आज हम सीखेंगे सर्वसमीकाओं के प्रयोग के द्वारा प्रश्नावली 2.5 का 7वां और 8वां प्रश्न। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको ये कैसी लगी वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अधिक से अधिक बच्चों तक इसको पहुंचाने के लिए शेयर कीजिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। तो प्रश्नावली 2.5 का 9वां जो प्रश्न है, हमसे कहा गया है सत्यापित कीजिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो देखो एक्स की घात 3 धन वाई की घात 3 हमारे किस सर्वसमीका में आता है, हम उस सर्वसमीका का प्रयोग करते हैं। यह है सर्वसमीका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 वाई एक्स प्लस वाई बराबर एक्स प्लस वाई का होल क्यूब। ये एक सर्वसमीका हमने आपको बताई थी। तो इसका हम प्रयोग करेंगे। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का मान हमें निकालना है। हम क्या करते हैं, इसको बाईं तरफ रहने देते हैं। बराबर बराबर के बगल में क्या है, यहाँ देखो एक्स धन वाई की घात 3 बचा क्या, धन 3 वाई को पूरे को यहाँ ले जाते हैं तो ये हो जाएगा ऋण 3 वाई, कोष्टक में हो जाएगा एक्स प्लस वाई। अब देखो ये हो गया ऋण तक एक और ऋण के बाद दूसरा पद, 2 पद हो गए। क्या है जो इन दोनों में कॉमन है, एक्स धन वाई यहाँ भी है, एक्स धन वाई यहाँ 3 बार है। एक बार ऐसा है जो दोनों में है, हमने बाहर ले लिया तो 3 बार था, एक बार बाहर आ गया तो अंदर कितनी बार बचा, एक्स धन वाई की घात 2 और यहाँ क्या बच गया ऋण 3 वाई, एक्स धन वाई बाहर आ गया तो ये हो गया एक्स धन वाई। इसको हम खोल देते हैं एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो ये हो गया पहले की घात 2 धन 2 वाई धन वाई की घात 2 ऋण 3 वाई हो गया। तो देखो क्या हो गया एक्स धन वाई, क्या बचा अंदर एक्स स्क्वायर ऋण 3 वाई धन 2 वाई, दोनों समान पद हैं। इसके पीछे भी एक्स वाई, इसके पीछे भी एक्स वाई, 3 में से 2 घटाएंगे तो आ जाएगा ऋण 1 वाई धन वाई स्क्वायर। अब देखिए हमें सत्यापित क्या करना था, एक्स क्यूब धन वाई क्यूब बराबर एक कोष्टक में एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर ऋण एक्स वाई धन वाई स्क्वायर। तो इस प्रकार जो है हमने इसका मान निकाला, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का जो मान आ गया ये आया एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये सत्यापित हो गया। दूसरा है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर एक्स ऋण वाई एक्स स्क्वायर धन एक्स वाई धन वाई स्क्वायर में सिद्ध करना है। तो हम क्या लेते हैं, हम सर्वसमीका से शुरू करते हैं। जैसे अभी हमको सिद्ध करना था, यहाँ पर प्लस था तो हमने प्लस वाली ली। अब हम लेते हैं माइनस वाली, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3 वाई, कोष्टक में एक्स माइनस वाई बराबर होता है एक्स माइनस वाई की घात 3। तो हमें मान निकालना है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का, इसको हम इसी तरफ रहने देते हैं बाई तरफ। यहाँ बराबर के बगल में क्या बचा, एक्स ऋण वाई की घात 3 बचा, ऋण वहाँ जाएगा तो हो जाएगा धन 3 वाई, कोष्टक में एक्स ऋण वाई। अब हम देखते हैं धन से पहले और धन के बाद क्या है जो दोनों में कॉमन है। तो हमने देखा एक्स ऋण वाई यहाँ भी है और यहाँ भी है, यहाँ 3 में से एक बाहर आ गया तो अंदर बच गया 2 बार और यहाँ बच गया केवल धन 3 वाई। अब हम क्या करते हैं, जो सर्वसमीका है, सर्वसमीका ये है एक्स ऋण वाई की घात 2, इसको खोलते हैं, ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस 2 वाई प्लस वाई स्क्वायर और बच गया 3 वाई। तो ये आ गया एक्स ऋण वाई ऋण 2 धन 3 होगा धन 1 एक्स वाई दोनों समान पद हैं तो एक्स स्क्वायर धन एक्स वाई धन वाई स्क्वायर। ये आ गया एक्स की घात 3 ऋण वाई की घात 3 का मान। यही हमको सिद्ध करना था, देखो सत्यापित करना था। तो हमने ये मान आपका निकाल दिया है। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का मान ये होता है और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का मान ये होता है। इनका उपयोग करके आपको आगे के सवालों को हल करना है। तो 10वां प्रश्न हमें दिया गया है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंडन कीजिए। पहला दिया है 27 वाई की घात 3 धन 125 जेड की घात 3। तो देखो अभी जो हमने सत्यापित किया था, हम उस सर्वसमीका का प्रयोग करेंगे, वो भी सर्वसमीका ही समझो आप उसको। तो सर्वसमीका एक्स की घात 3 धन वाई की घात 3 बराबर अभी हमने निकाला था एक्स धन वाई एक्स की घात 2 ऋण एक्स वाई धन वाई की घात 2, ये हमने निकाला था। अब इसको देखो 27 वाई की घात 3 क्या है, जहाँ पर एक्स की घात 3 है वहाँ 27 वाई की घात 3 है। तो एक्स की घात 3 की जगह 27 वाई की घात 3 हमको दिया गया है। तो हमने आपको बताया है कि जब यहाँ से 3 हटता है तो यहाँ क्या हो जाता है, घनमूल 27 की गुणनखंड कर दो, 3 3 9 3 27 और वाई गुणा वाई 3 का जोड़ा वाई का जोड़ा
तो ये हो गया 3 बाहर आ गया, y बाहर आ गया, यानी कि x के स्थान पर क्या है 3y की घात 3 होगा यहाँ पर। और इसी प्रकार से जब हम y का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा घनमूल 125 का 5 गुणा 5 गुणा 5 होता है, और z दिया गया है तो z गुणा z, 5 का जोड़ा z का जोड़ा 5z, यानी कि इस सूत्र में जहाँ पर x है वहाँ पर हमको 3y रखना है, और जहाँ पर इसमें y दिया गया है वहाँ पर हमको रखना है 5z। तो ये हो गया, पहले हम इसको लिख लेते हैं 27y की घात 3 धन 125z की घात 3 बराबर 27y की घात 3 को हमें क्या लिखना है 3y की घात 3 है, 3y गुणा 3y गुणा 3y करेंगे तो इतना आएगा। इसी प्रकार 5z गुणा 5z गुणा 5z करेंगे तो ये आएगा। अब हम सूत्र लगा देते हैं, क्या है देखो, पहले कोष्टक में दोनों को जोड़ना है, x धन y, पहला पद और दूसरे पद को हमने जोड़ा, दूसरे कोष्टक में पहले का वर्ग है तो 3y गुणा 3y ऋण xy, पहला पद और दूसरा पद, पहला पद हमारे पास 3y है, दूसरा पद हमारे पास 5z है, फिर धन लगा के दूसरे को 2 बार गुणा कर देना, यानी कि 5z गुणा 5z हो गया। तो ये हो गया 3y धन 5z, दूसरे कोष्टक में हो गया 3 3 9 y की घात 2 ऋण 3 पंजे 15 y और z हो गए, और ये हो गया धन 5 गुणा 5 25 z की घात 2। तो इस प्रकार से जब हमने 27y की घात 3 धन 125 z की घात 3 के गुणनखंडन किए तो हमको ये प्राप्त हो गया 3x 3y धन 5z, और दूसरे कोष्टक में ये। तो अगला हमको दिया गया है 64 m की घात 3 ऋण 343 n की घात 3। तो देखो इसमें बीच में ऋण है और ये क्यूब में दिए गए हैं दोनों, तो हमको जो इस्तेमाल करना है, जो सरसमीका अभी हमने निकाली थी 9वें के दूसरे में, क्या थी x की घात 3 ऋण y की घात 3 का जो मान था ये था x ऋण y एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में x स्क्वायर धन xy और धन y की घात 2। अब हमें क्या करना होता है, यहाँ तो x नहीं लिखा है, यहाँ दिया है 64 m की घात 3, तो हमें इसको पहचानना है कि इसका मान क्या हो, किसकी घात 3 है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके गुणनखंड कर सकते हैं, सीधे सीधे गुणनखंड अगर हम कर दें तो 64 को हम लिख सकते हैं 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 को 16, 16 को 64, तो ये हो जाएगा 4m गुणा 4m गुणा 4m। जब हम करते हैं तो हमको प्राप्त होता है 64 m की घात 3, और ये 343 जो होते हैं इसका जब हम गुणनखंड करेंगे तो ये होता है 7 गुणा 7 गुणा 7, तो एक n भी ले लेते हैं, 7n गुणा 7n गुणा 7n, इसका मतलब ये है, तो इसका मतलब क्या है 4m की घात 3 और ऋण 7n की घात 3 बराबर, ये सूत्र लगाना है, पहला पद ऋण दूसरा पद, पहला पद हमारे पास 4m है, दूसरा पद हमारे पास 7n है, दूसरे कोष्टक में पहले की घात 2, पहले को 2 बार गुणा करना है, फिर धन लगाना है, फिर पहला और दूसरा पद लेना है, पहला पद एक बार गुणा करके दूसरा पद 7n, और फिर धन लगा के y की घात 2 का मतलब है दूसरे पद को 2 बार गुणा करना है, 7n गुणा 7n हो गया। तो ये हो गया हमारा पहले कोष्टक में 4m ऋण 7n आ गया, 4 गुणा 4 4 को 16 m गुणा m की घात 2 धन 4 7 28 एक m और एक n धन 7 गुणा 7 49 n गुणा n स्क्वायर। तो इस प्रकार हमने जब इसके गुणनखंडन किए तो हमको ये प्राप्त हो गया। अगर आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो ये जो लिंक आपको दिखाई दे रहा है क्लास 9 मैथ्स, इस पर आप क्लिक करेंगे तो अभी तक के सारे वीडियोज़ को आप आसानी से क्रम से देख सकते हैं।